बात अब सियासत की करेंगे। मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। कल बीजेपी ने अपने विपक्ष को ढेर करने के लिए एक तरफा नहीं 6 तरफा प्रहार किया, और प्रहार भी ऐसा कि 6 बड़े दिग्गज अलग अलग जगहों से जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की धुरी है, और जो इस धुरी को नचाता है वही देश की सत्ता पाता है। ये वजह है कि इस धुरी को नचाने की ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी यूपी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को धूल चटाना चाहते हैं। अभी तक एक्सप्रेसवे के बहाने बीजेपी विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट प्रमोशन कर रही थी, लेकिन अब उसने एक बार में ही 6 बड़े चुनावी धमाके किए। 6 जिले, 6 दिग्गज नेता और 6 तरफा हमला। बीजेपी ने एक बार में ही विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक साथ जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगहों से वार किए। इस यात्रा की शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाली। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा। इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए प्रचार का जिम्मा मथुरा से संभाले हुए हैं। भगवा कपड़े और हिंदुत्ववादी छवि ग्रहण किए हुए योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन किए, फिर जनता को पुरानी सरकार के दौरान हुए दंगों की याद दिलाकर यूपी पर लगे जख्मों के निशान दिखाए। पिछली सरकारों में क्या होता था, यही गलती है। कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.25 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। जनता का विश्वास फिर से बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए झांसी से प्रचार की कमान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली है। लोग कहते हैं जनपद वाले जब भी आते लिख देते हैं हमारी सरकार बनेगी, तो 70 बहुत समाप्त करेगी। लेकिन अगर भाइयों आपने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव, जो कामयाबी आप लोगों ने दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने दिया है, जो धारा 370 को समाप्त करने का हमने किया था, वह धारा 370 हम लोगों ने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी यूपी में बीजेपी की वापसी की जिम्मेदारी तय की गई है। वो बिजनौर से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन पर जिम्मेदारी है बलिया से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा की। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की 6ठी कमान देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास है। उन्होंने गाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ हाथ था, और वो हाथ साइकिल पर सवार हमारी मां बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भाइयों को आज इस मन से शपथ है, भूलना मत, भूलना मत उत्तर प्रदेश का वो मंजर जब गरीब के बेटों और बेटियों पर लाठी चलाई जाती थी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी चाहते थे। भूलना मत। बीजेपी अपनी इन यात्राओं को भव्य बनाना चाहती है, ताकि जनता के मन में बीजेपी की छाप
ईवीएम का बटन दबाने तक रहे और इसीलिए इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करके और काम का साक्ष्य पेश करके बीजेपी जनता का विश्वास चाहती है। अंबेडकर नगर से चित्रा त्रिपाठी, बिजनौर से रामकिंकर सिंह और मथुरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।